सिद्धि के लिए अगर हम बाहर में व्रत तपस्चरण आदि करते हैं तो वह परंपरा से मुक्ति का कारण होता है। दो प्रकार से मुक्ति के कारण होते हैं, एक तो परंपरा मुक्ति और एक साक्षात मुक्ति। आज आप वर्तमान में कितना भी तप कर ले, यह आपके लिए परंपरा मुक्ति का ही कारण है। क्यों? उसके पीछे कारण यह है कि हम जिस हुंडा सर्पणी काल में इस समय जन्म लेकर के आए हैं, उस काल में मोक्ष परंपरा संपन्न नहीं है। मोक्ष मार्ग तो है, चतुर्थ काल मोक्ष मार्ग भी है, मोक्ष भी है। पंचम काल में मोक्ष मार्ग तो है किंतु मोक्ष नहीं है, लेकिन षष्ठम काल में ना तो मोक्ष है और ना तो मोक्ष मार्ग है, और जब मार्ग नहीं तो मोक्ष मार्गी भी। इस प्रकार से पंचम काल में मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है। इसलिए कहा जा रहा है कि कम से कम परंपरा से मुक्ति का मार्ग तो आज भी विद्यमान है। बहुत सारे ऐसे कतिपय स्वाध्यायी लोग कहते हैं जब वर्तमान में मोक्ष का मार्ग ही है, मोक्ष नहीं है, तो फिर इस काल में इतनी मेहनत करने की आवश्यकता क्या है? तब आचार्य भगवत इष्टोपदेश ग्रंथ में एक अच्छा सूत्र कहते हैं, वरम व्रते पदम देवम नावतैर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपादयतोर महान, कि व्रतों के साथ स्वर्गादिक स्थानों पर पहुंचना श्रेष्ठ है, अव्रत के साथ नारकवत होने से अच्छा है। क्योंकि आप यदि व्रतों का पालन करके, धर्म का पालन करके भी स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग मांगना नहीं, अगर व्रतों का पालन करके आप स्वर्गादिक सुखों को प्राप्त करते हैं तो वहां के स्वर्गादिक सुख भी आपको परंपरा से मुक्ति की ओर ले जाएंगे। वहां जाकर के भी सम्यक दर्शन की परंपरा बरकरार रहेगी और वहां जाकर के भी आपको जिनेंद्र भगवान के पूजन आदि का अवसर प्राप्त होगा। वहां जाकर के आपके अंदर ये धारणा भावना इस प्रकार की जागृत होती रहेगी कि मैं भगवान के पंच कल्याणकों में जाऊं, मैं नंदीश्वर की वंदना करने के लिए जाऊं, मैं अष्टानिका पर्वों में जिनेंद्र भगवान की आराधना करूं, मैं यहाँ पर आकर के मुनियों आदि का उपदेश सुनूं और वहीं पर भी रहूं, तो तत्व चर्चा आदि में निमग्न होकर के अपना जीवन व्यतीत करूं। अगर सम्यक दर्शन व्रत तपस्चरण के बाद अगर आपको देव पर्याय मिली है तो ऐसे परिणाम वहां पर भी बने रहेंगे। और सामान्य से देव पर्याय मिली है तो वह देव पर्याय जाकर के भोग आदि प्रवृत्ति में वहां भी रह जाए। इसीलिए आचार्यों ने कहा है, जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। इसलिए कहा कि जिस समय समाधि संलेखना की शरीर की स्थितियां होती हैं या शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, प्रशस्तमति ध्यान रखना, ये कभी भावना नहीं करना कि इतनी तकलीफ में तो मरी जाओ, नहीं, मरने की भावना कर रहे, जाने की भावना कर रहे, वहां जाके क्या मिलेगा बोलो? है अगर रो रो करके मरोगे तो वहां पे असंयम नहीं, वहां भी देवों की निंदा पर्याय मिलेगी। है यहां रो रो करके मरोगे कि अरे यार चलो व्रत तो पाले ही, स्वर्ग मिल जाएगा, वहां पर ये पर्याय तो छूटे, वहां जाके निंद पर्याय मिलेगा। और जो निष्प्रह होकर के भावना करता है, निष्प्रह होकर के व्रतों का पालन करता है, उसको स्वर्गों अधिक में उच्च पदों की प्राप्ति होती है। और ऐसे उच्च पद जो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के अनुराग को बना करके रखते हैं, जिन मार्ग के अनुराग को बना करके रखते हैं, बस अपने लिए तो यही लक्ष्य है, गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले फिर से यही जिनाले जिनवर शरण। हम मानव जन्म नहीं मांग रहे, एक्चुअली हम इसलिए मानव जन्म मान रहे हैं क्योंकि मुक्ति अगर किसी भाव से मिलती है तो कौन से भाव से मिलती है मनुष्य। उसमें भी हमने ऐसा मानव जन्म नहीं माना कि हमको चक्रवर्ती बनने मिल जाए, हमको बलभद्र बनने मिल जाए, हम तो तीर्थंकर बनने की भी भावना नहीं कर रहे। हम तो इतनी भावना कर रहे हैं कि जब जन्म हो तो मनुष्य पर्याय के साथ हो, ऐसे स्थान पर जन्म हो जहां से उस काल में मुक्ति की भी संभावनाएं हो, ऐसी जगह जन्म ना हो कि जहां से मोक्ष आदि की परंपरा हमें प्राप्त ना हो। ये हमारा सौभाग्य है कि भले ही हम आज पंचम काल में पैदा हुए हैं,
परंतु भारत देश के ऐसे क्षेत्रों में हमारा जन्म हुआ है जहां पर हमको व्रत तपश्चर्या आदि के योग्य स्थान मिलता है। ये वागड़ मेवाड़ ऐसा स्थान है, आप सारा जीवन भी यहाँ व्यतीत कर दो, एक स्थान पर रुकने की आवश्यकता नहीं। हम तो कह रहे तुम एक एक महीने यदि एक एक गांव में निकलो तो 2-4-5 साल तो यूं ही 10 साल निकल जाएंगे आपके। बांसवाड़ा से लेके डूंगरपुर तक पहुंचो, है ऋषभ भैया, एक महीने चंदू जी का गढ़ा में रुक जाना, एक महीने भीमपुर में रुक जाना, एक महीने गनोड़ा में रुक जाना। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, आप 2 महीने में रुक सकते हैं। गनोड़ा से निकलो तो लोहारिया में तो महीनों रुक जाना, यहां से निकलो तो पालोदा रुक जाना, दोनों तरफ जाओ, जिस रास्ते से घुसना सापला जाना सापला जाओ, नहीं तो उधर खोड़न जाना, मेतवाला जाना है, और क्या है मेतवाला खोड़न, फिर भिलुड़ा, परतापुर घुस जाओ तो परतापुर घुसने के बाद गढ़ी है, उसके पहले इधर से आजना, बोरी, अर्थुना, आनंदपुरी, संतरामपुर तक पहुंचा देंगे वो आपको। संतरामपुर से वापस घुसो तो वहां से चिखली, चितरी, पाटली, गेजी, ऐसे ऐसे गांव हैं कि साधु पहुंच तो जाए, निकलने नहीं देना चाहते। अगर आप अच्छी चर्या से रहो, आप अच्छा स्वाध्याय आदि करते हो, सबसे व्यवहार कुशल हो, अपनी साधना में अच्छे दृढ़ हो, आपको समाज निकलने नहीं देना चाहेगी। ऐसी ऐसी समाजें तरसते साधुओं के लिए, अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते हैं, अच्छे सुनने के। छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े शहरों में भारी पड़ते लोगों का बुलाना, छोटे छोटे गांवों में एक आवाज में इधर माइक चालू हुआ, पूरे गांव इकट्ठा हो जाता है। बड़े शहरों में तो कॉलोनियां है, मोहल्ला है, अलग अलग ब्लॉक में है। गांव में भी, यहाँ लोहारिया में भी तो ठीक है, लॉकडाउन है, कंडीशन ये है, ना अपन चाहते हैं ना वो चाह रहे हैं, कोई स्थिति नहीं है। नहीं तो सामान्य दिनों में जब यहाँ प्रवचन करने बैठते थे, हम देखते थे भैया 9, 8:30, 8:45 बज रहा है, एक भी आदमी नहीं है। अशोक जी कहते थे आप माइक तो चालू हो दो महाराज जी। और यहाँ जैसे ही ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो के मंगलाचरण चालू होता था, और आंख बंद करके जब मंगलाचरण के बाद आंख खोलते थे तो देखा तो पूरा का पूरा हॉल फुल। कहां से आ गए? सब इंतजार ही कर रहे थे माइक की आवाज बाहर जाए और अपन घर से निकल करके यहाँ आए। तो निष्प्रह वृत्ति के साथ अगर हम चलते हैं तो वह निश्चित रूप से परंपराया मोक्षम लभते, वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। अब आपके सामने अशुभ कर्म का तो निषेध किया ही किया, लेकिन शुभ कर्म का भी निषेध कर रहे हैं। घबरा मत जाना, ये वीतराग चारित्र की अपेक्षा से कथन चल रहा है, वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से कथन चल रहा है। जो प्राणी शुद्धोपयोग की भावना चाहता है, जो प्राणी शुद्धोपयोग के अभिमुख है, उस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि शुभ भी आपके लिए है, जो 2 दिनों से अपना प्रकरण चल रहा है। और आचार्य महाराज और दबाव बना करके कि आत्म ध्यान के लिए शुभोपयोग भी जहर है, विष है। इसी समय सार ग्रंथ में महाराज एक जगह तो प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहेंगे और एक जगह प्रतिक्रमण को विष कुंभ कहेंगे। गृहस्थ आया, बात करने बैठ गए, प्रतिक्रमण अमृत कुंभ है। गृहस्थ से फालतू की चर्चाएं करने से अच्छा है कि आप स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, जाप आदि करिए। पर जो व्यक्ति शुद्धोपयोग की अवस्था में है, उसकी अपेक्षा से प्रतिक्रमण को आचार्य कुंद देव विष्कुंभ कहते हैं, क्योंकि जो आत्म ध्यान कर सकता था वो प्रवृत्ति में लगा हुआ है, जो आत्मचिंतन कर सकता था, निवृत्ति कर सकता था, वो प्रवृत्ति में लगा है। अपप्रवृत्ति से शुभ प्रवृत्ति को अमृत कुंभ कहा है, और शुद्ध प्रवृत्ति से निवृत्ति की तुलना में शुभ प्रवृत्ति को भी क्या कहा गया है? विष कुंभ कहा गया है। ये जो आवर्त किया जाता है ना सामयिक, उस आवर्त करने के बाद हर व्यक्ति आपके लिए अजनबी है 48 मिनट तक मिनिमम। उस 48 मिनट के पहले अगर आप उस सामायिक को छोड़कर किसी को इशारा करते हो, संकेत करते हो, तो आचार्य भगवत कहते हैं कि संकल्प तोड़ना मंदिर के शिखर तोड़ने के बराबर पापमय है। स्पष्ट लिखा। एक सुअर था और जिस स्थान पर वो रहता था उसके पास में एक सिंह की गुफा हुआ करती थी, शेर की गुफा। वो शेर की गुफा के समीप वो पास में रहता था। शेर तो शिकार के लिए गया हुआ था, तो इस सुअर की नजर पड़ी कि अंदर ऐसा लगता है कोई बैठा हुआ है,
वो सुअर ने जाकर के देखा तो नग्न दिगंबर मुनिराज, पिछले किसी भव की स्मृति हो आई उस सुअर को, और जाकर के उस सुअर ने ऐसे सोचा कि भाई ये तो सिंह आएगा तो ये मुनिराज पर हमला कर देगा, ये तो आत्मध्यानी निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, इनकी सुरक्षा, ये मेरे यहाँ आवास लेने के लिए आए हैं, ये मेरे समीप आए हैं, मैं इनको किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने नहीं दूंगा। वह कैसे किया जाए, द्वार पर बैठ गया, कैसे भी मुनिराज को बाधा, आप लोग जल्दी निकलिए भाई, आप बार बार इधर घूम रहे हो, क्या कर रहे हो, विवेक ही नहीं है बिल्कुल। तो बाधा नहीं होना चाहिए मुनिराज की ध्यान में, साधना में, संकल्प में। वो मुनिराज के सामने बिल्कुल गेट पर जाकर के बैठ गया। गुफा सिंह आया, रास्ता दे, मैं नहीं हटूंगा, अंदर मुनिराज, और तू मुनिराज को किंचित भी तकलीफ ना पहुंचाए, ये मेरा धर्म। वो सुअर के साथ कहता है, सिंह अगर तू नहीं हटेगा तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। शुकर कहता तैयार, लेकिन इनको कुछ नहीं होने दूंगा, इनका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। कहीं पिछले भवों में उस शुकर का कहीं रक्षा सुरक्षा का संबंध था, आज वो अपना कर्जा चुका रहा, उसको पता भी नहीं है कुछ, लेकिन कब का किया हुआ कर्म देखो कब सामने आ रहा है। उसने कह दिया कि देखो चुपचाप मान जा, हट जा, तू भी जंगल का, मैं भी जंगल का, मैं पहले खा लूंगा, बचा कुचा तू कर लेना। उसने कहा नहीं, मैं मुनिराज का बाल भी बांका नहीं हूं। अड़ गया, बस युद्ध चालू, बातचीत से सुलझन नहीं निकली, तो हाथचीत और लातचीत चालू हो गई, और देखते 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 मुनिराज तो जैसे थे वहीं के वहीं बैठे हैं। इधर सिंह का भी मरण हो गया, और शुकर भी इतना घायल हो चुका था कि कुछ क्षणों के बाद उसका भी मरण हो गया। और उसी समय देवता आ गए, देव दुंदुभी बजने लगी, पुष्पवृष्टि होने लगी। उन मुनिराज को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिएगा, शुकर मरकर स्वर्ग गया, सिंह मरकर नरक गया, और मुनिराज कहां गए, सिद्धालय पहुंच गए। तीन व्यक्ति, तीन भाव, अशुभ के भाव से सिंह नरक गया, शुभ के भाव से शुकर स्वर्ग गया, और ना शुभ था जिनका, ना अशुभ था जिनका, जो शुद्ध परिणामों में निरत थे, आत्मचिंतन में रखते, ना उनका सिंह के प्रति वैर था और ना उनकी शुकर के प्रति कोई मित्रता थी, ना शुकर से राग था। अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरन, और समतामय भाव के साथ आत्मचिंतन में लीन मुनिराज, शुद्धोपयोगी मुनिराज को शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान के रूप में प्राप्त हो गया। आचार्य कुंद देव यही कहना चाह रहे हैं, अशुभ आपको संसार में फंसाता है तो शुभ भी आपको संसार में ही रखता है। अरिहंत भगवान 4 घातियों कर्मों का नाश कर दिया, लेकिन अभी भी शुभायु, शुभ नाम, शुभ गोत्र आदि से बचे हुए हैं, और वो जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक अरिहंत को भी सिद्धत्व की उपलब्धि होने वाली। इसलिए ये वीतराग चारित्र को ध्यान में रखकर कहा जा रहा है, नहीं तो आजकल सराग जीवन जीने वाले गृहस्थ भी कहने लगे, अरे शुभ में नहीं फंसो, शुभ में मत फंसो, पुण्य को छोड़ो। पुण्य को छोड़ा नहीं जाता, पुण्य तो अपने आप छूट जाता है। कर्मकांड पढ़िए, कौन सी पुण्य प्रकृति छूट गई 6वें 7वें तक गुण स्थानों तक पढ़ेंगे तो पता चलेगा, एक भी पुण्य कर प्रकृति का क्षय नहीं होता। जितना भी होता है वो सब पाप प्रकृतियों का क्षय होता है, क्योंकि पाप को क्षय करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पुण्य में आने के बाद बस समझ शक्ति लानी है, विचार शक्ति लानी है कि मेरा पुण्य लक्ष्य नहीं था, मेरा तो लक्ष्य शुद्धोपयोग है। अत उभय कर्म अविशेषेण मोक्ष मार्ग विषये निषेधयति। अब कर्मों में किसी भी प्रकार की विशेषता न रखते हुए, शुभ और अशुभ का भेद ना करते हुए, उभय कर्म को मोक्ष मार्ग के विषय में, देखो जैसे महाराज जी बहुत क्लियर लिखते हैं,
देखो अमृतचंद जी ने क्या लिखा, अथ उभयम कर्म प्रतिषेधयति, अब दोनों कर्मों का प्रतिषेध करते हैं। कंफ्यूज हो गया आदमी। लेकिन जैसे ने क्या लिख दिया, जैसे जी महाराज जी ने मोक्ष मार्ग विषय निषेध, यानी मोक्ष मार्ग के विषय में हम निषेध कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये हर किसी के लिए उपदेश नहीं है कि हर कोई लगे कि उभय कर्म का निषेध करना है, अशुभ को छोड़ो शुभ को भी छोड़ो। आचार्य जयसेन कहते हैं नहीं, मोक्ष मार्ग के विषय में और उसमें भी ध्यान रखें, आत्म शुद्धात्म ध्यान की अवस्था में निषेध करने की बात करें। चलिए, तम्हादु कुशीले हिय रायम्मा गुणहमाव संसर्गम साधीनो हि विनाशो कुशील संसर्गरायण। आइए एक बार साथ में अच्छे से बोले, तम्हादु कुशीले हिय रायम्मा गुणहमाव संसर्गम साधीनो हि विनाशो कुशील संसर्गरायण। बहुत अच्छा। तम्हा इसीलिए, दू निश्चय से, कुशीले ही दोनों को ले लिया, कुशीलाभ्याम। अब कुशीलाभ्याम कह देने से उसमें सुशील भी आ जाएगा। रायम्मा राग नहीं करना, गुणः रायम्मा गुणः राग मत करो, माव संसर्गम और उसका संसर्ग भी मत करो। क्या करो? राग भी नहीं करना और संसर्ग, दोनों पॉइंट कहती है। संसर्ग का मतलब मेल जोल, राग का मतलब है नहीं तो भी उसको चिंतन विचार कर रहे हैं। क्यों करने, क्यों नहीं करना? साधीनो ही विनाशो, इसके दो अर्थ निकाले जाते हैं। एक तो साधु पने का विनाश कर देता है और एक स्वाधीनता का विनाश कर देता है। किसका विनाश करता है? जो आत्म स्वरूप स्वतंत्र है, उस आत्म स्वरूप की स्वतंत्रता का विनाश कर देता है। कौन? कुशील संसर्गरायण, यानी कुशीलता के साथ उसका जो संपर्क है, राग है, उससे संबंध है, वो स्वाधीनता का विनाश कर देता है। इसलिए क्या करिए? कुशील के प्रति ना तो राग करिए और ना तो उसका संसर्ग करिए। आप देख लीजिए, आप सबकी साड़ियां कैसी रंगी है? बोलो ना, साड़ी कौन से रंग की है? सफेद रंग की। उसको भी छोड़ो, यहां तक कि महाराज यदि लाइट कलर का कोई नैपकिन है और उसको किसी डार्क कलर के नए नैपकिन के साथ धोने के लिए डाल दिया जाए, आपकी साड़ियों के साथ डाल दिया जाए, तो क्या होता है? बोलो, वो सारा का सारा रंग उतर करके उन साड़ियों में लग जाता है। बस जैसे इसमें लग गया। और दूसरा उदाहरण दूं, नींबू की बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें आपने कल नींबू रखा था, धोया नहीं है इसको, सामान्य पानी से साफ कर दिया और उसमें आपने दूध डाल दिया, बोलो क्या होगा? आगे भाई पक्का? क्यों फट गया है? कुशील का संसर्ग था, खटाई का संयोग उस बर्तन के साथ। तो भले ही बर्तन में वर्तमान में खटाई नहीं है, लेकिन संयोग हुआ था। और संसार में जितने दुख है ना, वो संयोग के परिणाम से। देखिए आचार्य पंडित दौलतराम जी ने क्या लिखा? यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बे। क्या कह दिया? द्वेष का त्याग करने नहीं कह रहे, द्वेष से बचने नहीं कह रहे। किससे बचने कह रहे? क्यों? द्वेष वही उत्पन्न होता है जहां कहीं ना कहीं राग रहा होगा। आप देख लो, दुनिया में कहीं भी जाओ, दूर के देशों से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सारी लड़ाई पाकिस्तान से, चाइना से, बांग्ला से, नेपाल से, भूटान से, ये इधर क्या होता है, श्रीलंका,
जितने सीमा विवाद होंगे वो किससे होंगे? अड़ोसियों पड़ोसियों से होने वाले हैं। दूर वाले से कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जिसका संसर्ग नहीं हो रहा, जिसका संपर्क नहीं होगा, इससे सिद्ध होता है संयोग तो दुख मनेक भेदम यतोष्णुते जन्म मने शरीरी ततस्त्रिधासो परिवर्जनीयो या स्नानिवृत्तिम आत्मनीना। हे आत्मन, संयोग से बचो। बोलो, किससे बचो? क्योंकि सारा दुख, सारा कष्ट, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां वियोग से नहीं हुई है, संयोग से हुई है। आज जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होता है तो दुख होता है। वियोग उसी का होता है जिसके साथ संयोग हुआ है। बिना संयोग वियोग नहीं। इसलिए किससे बचना? बोलिए, संयोग से बचना। दीक्षा हुई, दीक्षा होते साथ पहला गुरु महाराज का उपदेश था साईबान। जितना देखने से बचोगे, जितना लोगों से बोलने में बचोगे, उतना आपका उपयोग अपनी ओर जाने वाला है, उतना ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बनने वाला है, उतना आपका धर्म ध्यान में मन लगने वाला है। वरना लोग तो चले जाते हैं लेकिन स्मृतियां नहीं जाती। लोग तो चले जाते हैं, उनकी बातें नहीं जाती। अभी आज रास्ते से आ रहे थे, कल कोई एनकाउंटर वगैरह हुआ होगा कानपुर के कुख्यात किसी सरगना का, तो वही बस उतनी सी बात हुई। तो मुझे तो पता ही था, मेरे पेपर पे एक नजर मात्र पड़ी थी, तो मैंने उससे पूछा भाई कि क्या ये एनकाउंटर हो गया क्या? बोले हाँ महाराज जी, उसका तो गाड़ी पलट गई, भागने की कोशिश करी और उसका एनकाउंटर हो गया। अच्छा अच्छा। तो बस रास्ते में दो लाइनें, दो बातें निकली। आसपास चलने वाले इधर उधर की बातों में चालू हो गए। उधर पे वो गांव है, वहां पर बहुत ज्यादा ये सब होता है, उधर पे वो ज्यादा होता है। अब देखिए विकथा कैसे चालू होना चालू होती है। गुरुजी कहते थे स्मृति सच में वो बच्ची है, छोटी बच्ची, समुद्र के किनारे टहलती हुई वो छोटी बच्ची है। ये बातें कि ना जाने वो किस समय कौन सा पत्थर उठा करके अपने जेब में रखेगी। आप देखना बच्चों को कहीं यहाँ छोड़ दो, क्या पता वो कौन सा चीज कहां से उठा करके ले आएंगे। हमारी भी प्रवृत्ति उन बच्चों से भी गई बीती होती चली जाएगी। कब कौन सी बात निकलती है और कहां से कहां तक पहुंच चली जाती है। कहते बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इसलिए बात निकाल रही क्यों? हम परिचय छोड़ने के लिए यहां पर आए, नया परिचय बनाने के लिए। होते परिचय होते जाएंगे, लेकिन आप करने के चक्कर में मत करो। हम परिचय करने के चक्कर में ज्यादा, यहां तक कि चौकों तक में भी, ये हमारी मौसी, हमारे चाचा, हमारी बुआ, हमारे जीजा, आचार्यों ने कहा ऐसे व्यक्ति से आहार मत लेना जो आपको चौके में संबंध बता रहा। क्योंकि मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि आपने बोली है, उसमें वचन शुद्धि का अर्थ ही यही है कि अब वहां पर जो भी वचन बोले जाएंगे वह सारे संतुलित और आचार्य साधु के आहार के योग्य वचन बोले जाएंगे। अब सारे संबंध छोड़कर आपका संबंध सिर्फ उस समय मुनिराज से है। सारी रिश्तेदारी नहीं बताई। और थोड़ा अपन ने थोड़ी इतनी सी ढील दी, थोड़ी स्माइल अपन ने क्या करी, थोड़ा सा मुस्कुरा के देख लिया, बस आपका खेल खत्म। आप उंगली दोगे, सामने वाला हाथ पकड़ेगा और खींच मारेगा आपको नीचे। चारों तरफ ये जाल बिछा हुआ है। तो सुनते थे ना, शिकारी आएगा, दाना फैलाएगा, जाल बिछाएगा, पर तुम फंसना मत। रोज वो जो बहेलिया का, जो उसका मालिक था तोते का, वो तोते को यही सिखाता था। तोता तो रटता रहता था, शिकारी आएगा, दाना बिछाए, दाना फैलाएगा, जाल बिछाएगा, पर तुम फंसना मत। करते 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 सच में शिकारी आया। उसने दाना भी फैलाया, जाल भी बिछाया, और तोते ने जाके उस दाने के चक्कर में जाल में उसका पैर फंस गया। हम सब की भी स्थिति, सारा दिन रटते, सारा दिन रटते। मैंने कहा था ना उस दिन, क्या हो गया समझ में मुझको ना आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय ध्यान
करके मन रोध पाता, पैश्वान सा फिर सड़ा मल शोध लाता। कुत्ते को खीर खिलाओ, कुत्ते को अच्छी रबड़ी खिलाओ, कुत्ते को माल मसाला खिलाओ, और यहां से बाहर निकला कुत्ता और जैसे ही उसको क्या मिल गया, हड्डी का टुकड़ा मिला, उसने हड्डी का टुकड़ा पकड़ा और ले चला। मल मिले मल पे मुंह मार देगा, कुछ भी मिले उस पे मुंह मार देगा। हमारा मन भी उसके जैसा ही हो गया है कि अपन इतनी देर स्वाध्याय करें, सब कुछ करें, धर्म ध्यान करें, और जैसे ही यहां से उठे पता चला फिर उन्हीं बातों में लग गए। आप सोचिए, विचार करिए कि आपको हुआ क्या है। हे भगवान, मुझे ऐसा क्या हुआ है, मैं क्यों इस प्रकार की प्रवृत्ति कर रहा हूं कि कितनी क्लीनिंग कर रहा हूं, कितना पवित्रीकरण कर रहा हूं, और इतना पवित्रीकरण करने के बाद जरा सा भी ध्यान भटका और बस निमित्त मिलते साथ में फिसल जाता हूं। हमारी आदत तो उस व्यक्ति के हिसाब से है कि सामने केले का छिलका पड़ा था, देख भी लिया तो भी फिसल गया। दूसरे ने पूछा, भैया तो फिसल गया, देख तो रहा था। बोले इसीलिए किसी ने डाला इसलिए था कि मैं फिसल जाऊं, तो मैं फिसल गया। इसको निमित्ताधीन दृष्टि कहते हैं। निमित्त के कारण अपन इतने प्रभावित हो गए। याद रखें, निमित्तों से प्रभावित नहीं होना ही धर्म ध्यान है। हमने आपको उस दिन कहा था, सामायिक की परिभाषा है, निमित्त मिलते रहेंगे, आप निमित्तों से प्रभावित ना होइए। यही आपका संयम है, यही आपका सुख है, यही आपके जीवन का आनंद है। आइए थोड़ी सी टीका देख लेते हैं। तस्मात् कारणात् कुशीलैः कुत्सितैः शुभ अशुभ कर्म भी सह चित्तगत रागम मा कुरु। इसीलिए पिछली गाथा में बताया था कि शुभ कर्म सोने की बेड़ी है और अशुभ कर्म लोहे की बेड़ी है। मैंने आप सभी से प्रश्न पूछा था कि लोहे की बेड़ी को तोड़ना आसान है कि सोने की बेड़ी को तोड़ना आसान है? तो जवाब आया था, सभी ने सही जवाब दिया था कि महाराज, तोड़ना लोहे की बेड़ी को आसान है। तो लोगों में कुछ ने सोचा कि भैया लोहे की बेड़ी तो बहुत कठिनाई से टूटती है, परंतु ध्यान रखें, अगर मानसिकता की दृष्टि से देखें तो लोहा कोई भी तोड़वा देता है, लेकिन सोना तोड़ना इतना आसान नहीं। अशुभ फिर भी हम छोड़ देते हैं, लेकिन शुभ में जब रंगना चालू करते हैं, ये जो अभिषेक चल रहा है, ये पूजा आदि क्रियाएं हो रही हैं, ये मुनियों की क्रियाएं नहीं है, ये साधुओं की क्रियाएं नहीं है। ध्यानाध्ययन क्या, ये मुनियों की क्रिया, और गृहस्थों की दान पूजा मुख्यम, दानम पूजा मुख्यम, सावय धम्मो न तेण बिना सावया होगे। कि दान पूजा के बिना श्रावक नहीं हो सकता। यदि श्रावक कहला रहा है तो वो दान पूजा के निमित्त से ही कहला रहा, बाकी तो गृहस्थ है। और साधक कहला रहा है, साधु कहला रहा है, तो वे क्या, एक श्रावकाचार्य में श्लोक आता है, विषयाशावशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ज्ञान तपो रक्तस् तपस्वी स प्रशस्यते। विषय आशा वश अतीतो, विषय और उनकी आशाओं के वश में नहीं है, उस वश से अतीत हो चुके। निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से रहित होने के पुरुषार्थ में पूरी तरह से रहित हुए नहीं, ऐसा नहीं है। और ज्ञान ध्यान तपो रक्तस्, ज्ञान में, ध्यान में और तप में रक्त है, लगे हुए हैं। तपस्वी स प्रशस्यते, उन्हीं को तपस्वी कहा गया है। विचार कर ले आपके हाथ में। बहिरंग वचन कायगत संसर्गम च मा कुरु, यानी बाहरी में क्रिया संबंधी और वचन संबंधी संसर्ग को ना करें। मन में आ गया किसी बच्चे के समोसा खाना है, आलू का त्याग है, तो बच्चा कहता महाराज अब मेरे मन में तो आ ही गया तो मैं खा लूं ना। तो आचार्य गुरुदेव कहते नहीं बेटा, मन का पाप अलग है,
वचन का पाप अलग है और क्रिया का पाप अलग है। आप भले ही मन के पाप से नहीं बच सकते जल्दी से, लेकिन वचन क्रिया के पाप से तो हम बच सकते हैं। इसलिए अभी सारा पुरुषार्थ पहले इतना कर लो कि वचन और क्रिया के पाप से मैं बच जाऊं। धीरे धीरे मन के पाप से भी बचने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। कई बार कहा है, धर्म की शुरुआत पहले काय से होती है, फिर वचन से होती है, तब मन तक पहुंचती है। और पाप की शुरुआत पहले मन से होती है, फिर वचन से होती है और उसके बाद काय तक पहुंचती है। इसलिए वर्षों भी यदि क्रिया का धर्म चल रहा है तो करते रहना। क्या पता कौन सा क्षण वो माला फेरते फेरते हमारा मन फिर जाए। इसलिए तो समझाया जाता है भैया कि माला फेरते रहोगे, मन भी तो फेरो। लेकिन जो व्यक्ति माला भी फेर रहा है, फेरने दो। क्या पता कब काल लब्धि आ जाए, कब काल आ जाए, कब समय आ जाए और माला फेरते फेरते वाले का मन भी फिर जाए। इस प्रकार से कुशील संसर्ग रागाभ्याम स्वाधीनो नियमेन विनाशः। जो कुशील संसर्ग में लगा रहेगा उसकी स्वाधीनता का विनाश हो जाएगा। देखो, अपन लोगों को अपना प्रतिक्रमण याद हो एक बार। आवश्यक क्रियाएं अपने ध्यान में है, आपको किताबों तक की आवश्यकता नहीं। अपना पिछी कमंडल लिया, गए, ये तो शुभ की बात है। लेकिन आचार्य गुरुदेव कह रहे जब शुद्ध में लग जाओगे तो उस पिछी कमंडल जैसे पर द्रव्य की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप सारे दिन ध्यान में बैठे हो तो आपको प्रतिक्रमण भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन प्रवृत्ति से उठते हो, प्रवृत्ति छोड़ते हो। कोई 1 महीने का प्रतिमा योग धारण करके बैठे कोई मुनिराज, उनको प्रतिक्रमण नहीं करना, वो क्रिया ही नहीं कर रहे, वो तो खड़े हैं ध्यान में, बैठे हैं ध्यान में प्रतिमा योग। इसलिए उनको प्रतिक्रमण आदि की कोई आवश्यकता, मानसिक तो चल रहा है तो चलता रहे। निर्विकल्प समाधि विघात रूप स्वार्थ भ्रंशो ही स्फुटं भवति अथवा स्वाधीनस्य आत्म सुखस्य विनाशः इति। वो कह रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि रूप जो अपना स्वार्थ था, सुष्ठु रूपेण अर्थेन विद्यते अस्मिन्सु, श्रेष्ठ अर्थ जिसमें था ऐसा स्वार्थ था, अपने स्वाधीन आत्म सुख का विनाश करने वाला है, हमको पराधीन करने वाला है, पर के विभ्रम मोह में डालने वाला है, स्वाधीनता को नष्ट करने वाला है। हम निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में वीतराग सम्यक्त्व, वीतराग चारित्र और वीतरागता के महत्व को समझें, शुद्धोपयोग तक पहुंचने के लिए लगे रहें, शुद्धोपयोग की भावना करें, शुद्धात्म द्रव्य की भावना करें। शुभ को करते हुए भी शुभ में रमने की आवश्यकता नहीं है। शुभ को करते हुए भी शुभ हमारा लक्ष्य है ऐसा मानने की धारणा हमको नहीं बनाना है। शुभ शुभ है, हमारा लक्ष्य नहीं है। शुभ शुभ है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध की भावना जरूर करवा देता है, इसलिए शुद्ध की भावना निरंतर बनी रहे, शुभ में गमन हमारे करने की भावना बनी रहे, ऐसा कुंद कुंद देव का उपदेश निश्चित रूप से हमारे लिए परम कल्याणकारी है। चलिए, नमोस्तुत स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम श्री श्रुत भक्ति काय।